आचार्य श्री प्रतिदिन स्वयंभू स्तोत्र 24 भगवान की स्तुति जो कि आचार्य समंत भद्र स्वामी की रचना है, उसका पाठ करने के बाद कुछ गाथाएं, कुछ श्लोक ग्रंथों के प्रतिदिन दोहराते थे। उसमें एक श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचना समाधि शतक से भी प्रतिदिन वो बोलते थे। अचेतनमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं ततः करिष्यामि कुतुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अचेतनम इदं दृश्यम, जो भी अपने लिए अपनी नेत्रेंद्रिय के माध्यम से देखने में आता है वो सब अचेतन है। तो जीव अपनी दृष्टि में नहीं आता। जीव नहीं, जीव का जो झूला है जो कि पौद्गलिक है, बस केवल अपन उसको देखते हैं। जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अंदर होगा, लेकिन ड्राइवर अपने को दिखाई नहीं देता, दिखाई गाड़ी देती है। तो ये शरीर भी एक गाड़ी है, इसलिए इसमें कहा अचेतनम इदं दृश्य, जो भी अपने लिए अपने पांचों इंद्रियों के माध्यम से अपन जिस भी पदार्थ को देखते जानते हैं वो सब पौद्गलिक है, पुद्गल से बना हुआ है। और कह रहे हैं कि अदृश्यम चेतनम तथा, और जो चेतन है वो अदृश्य है, वो अपने दृष्टि का विषय नहीं बनता। तो जो जानने वाला है वो अपने को दिखाई नहीं देता, और जो दिखता है वो जानने वाला नहीं है। इसलिए कौरुष्यामी को तुष्यामी, मैं किसमें जो है राग करूं और किसमें जो है द्वेष करूं, मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः, इसलिए मैं मध्यस्थ भाव को ग्रहण करता हूं। तो इसके माध्यम से साक्षी भाव को अपन प्राप्त कर सकते हैं। साक्षी भाव यानी अपन सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसमें ऑब्जर्वर की तरह अपन उसको देखें। जैसे किसी म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ पर सब चीज़ें केवल प्रदर्शनी के लिए रखी हैं, आप उसको ले नहीं सकते, तो अपन उसको बस देख रहे हैं। तो ये साक्षी भाव प्राप्त करने के लिए अपने को कोई भी चीज़ देखते हैं, अपन बस केवल उसको देखें, लेकिन उसमें ये अच्छा है ये बुरा है, इस प्रकार का भाव ना करें। और जब अपन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर राग द्वेष की परिणति होती है। कोई बारात आपके द्वार से निकल रही है और आप उसको खड़े होकर के देख रहे हैं। जब आप केवल दर्शक होते हैं, बस देख रहे हैं उसको, तब उस समय में आप क्या अच्छा क्या बुरा इस प्रकार का विचार नहीं करते। लेकिन जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी उसमें आप ये विचार करने लगते हैं कि देखो ये जो है इस प्रकार की ड्रेस पहना हुआ है, ये इस पर बिल्कुल शूट नहीं कर रही, और इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है और ये पूर्ण नृत्य कर रहा है। जब इस प्रकार से अपन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर राग द्वेष की परिणति प्रारंभ हो जाती है। तो अपने लिए इस श्लोक के माध्यम से कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब अचेतन है, और चेतन अपनी दृष्टि का विषय नहीं बनता।
तो इस पुद्गल के नाटक को, पुद्गल के खेल को देखते हुए किसी से राग नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, मध्यस्थ होकर के अपने साक्षी भाव को प्राप्त करना है। जहाँ अपन अपने स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से 8 प्रकार के स्पर्श को प्राप्त करते हैं, लेकिन उस स्पर्श में भी जहाँ अपन बैठे हैं वहाँ पर सर्दी का भी एहसास हो रहा है। जहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ पर आपको कड़क या नरम का भी एहसास हो रहा है, लेकिन इस सब में अपने लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, इस प्रकार से विचार नहीं करना, बस केवल जानना, देखना मात्र। अपने रसना इंद्रिय के माध्यम से भी अपन 5 प्रकार के रस को जानते हैं। अभी मुख में कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जिह्वा के माध्यम से अपन रस को जानने की क्षमता रखते हैं। तो उसमें भी ये अच्छा है, ये बुरा है, इस प्रकार का वोट नहीं डालना है। नासिका के माध्यम से जो गंध अपने लिए प्राप्त हो रही है उसमें भी ये अच्छी है, ये बुरी है, ऐसा भेद नहीं करना है। बंद नेत्र में भी अपने लिए रंग दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े अच्छे हैं या ये हमारी आंखों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, इस प्रकार का भाव नहीं करना है। और अपने कान के माध्यम से सारे गामा पाधा नी सा ऐसे 7 स्वर सुनाई देते हैं, उनके बारे में भी कि ये हमारे मन को प्रसन्न करने वाले हैं या हमारे कान में पीड़ा उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार से राग द्वेष से ऊपर उठ करके केवल ज्ञाता दृष्टा भाव अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपन उनको देख जान रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो जिन्होंने इस साक्षी भाव को प्राप्त करके और अपने आत्मा में लीनता को प्राप्त करके जिन मुनिराज ने अपने कर्मों को पूरी तरह से नष्ट करते हुए जहाँ अरहंत पद को और बाद में सिद्ध पद को प्राप्त किया, ऐसे अरहंत और सिद्ध उन सब की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन सभी पुनः एक बार उनका नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की और 8,98,502 केवलियों की। सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार को धो चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले, इस भावना से इस ऊर्जा को पूरे रूप में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे।
रहे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारे संसारी प्राणी अपने आत्म तत्व के निरीक्षण में लगे हुए हैं। ये आत्म तत्व प्रत्येक आत्मा में समान रूप से विद्यमान है। सिद्धों में जो आत्म तत्व है वैसा ही आत्म तत्व हमारे अंदर भी है। उन्होंने अपने आत्मा को सभी कर्मों से मुक्त कर लिया है, लेकिन वैसी शुद्ध होने की सामर्थ्य प्रत्येक आत्मा के पास है। वो आत्मा अनुभूति का विषय है, जहाँ सराग अनुभूति की मैं हूँ सब जीवों को होती है। उसके लिए अपने को ना तो छू करके जानने की आवश्यकता पड़ती है, ना चख करके, ना सूंघ करके, ना देख करके, ना सुन करके। मैं हूँ, इसके लिए अपने लिए कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा है, सुसंवेदन सुव्यक्तस, जो अपने स्वयं संवेदन के माध्यम से अच्छी तरह से व्यक्त है, यानी सब लोगों से परिचित है। ऐसे आत्म तत्व को जहाँ जैन प्रभु की मुद्रा, वैसी ही आत्मा इस स्फटिक मणि के समान जैसे शांतिनाथ भगवान है, वैसी ही आत्मा इस नश्वर शरीर के अंदर विद्यमान है। उस आत्म तत्व को प्रतिदिन दर्शन करते हुए अपने चर्म चक्षुओं से भगवान को देख करके और अपने नेत्रों को बंद करके वैसी ही अपनी आत्मा को उसी मुद्रा में, भगवान की मुद्रा में प्रतिदिन देखने का प्रयास अपने लिए करना चाहिए। ऐसी शुद्ध अवस्था जिन्होंने भगवान ने प्राप्त की है, वो सब जीवों को प्राप्त हो। इस भावना के साथ में विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी